सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों साइंस के जो जितने भी सिलेक्टिव प्रश्न होते हैं उसका हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों ने लाइव क्लासेस में देखा कि बहुत सारे साइंस से भी प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, चाहे वो बीएड हो या डीएड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बिना लेट किए। और आप लोगों का जो है जितने भी डिमांडेड रहते हैं, ठीक है, कि सर ये इस टॉपिक से पढ़ाइए, इस टॉपिक से, तो सारा जो है पूरा करने का प्रयास रहता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, एसआई में, ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है। जितने भी प्रश्न है लगभग हम यहाँ पे 40 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये जो समय चल रहा है कौन सा प्रश्न आ जाए जिसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, जूल, न्यूटन, वाट या फिर घन सेंटीमीटर। क्या पूछा है, एसआई में जो है बल का मात्रक क्या होता है, क्या हो जाएगा बताइए। तो बल का मात्रक हमारा ऑप्शन बी न्यूटन होता है। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करिएगा या फिर राइट आंसर बताने का जो है प्रयास करिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वायु क्या है, तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, बताइए। वायु क्या है दोस्तों, वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी भी बहुत बता चुका हूँ ये सब प्रश्न, जो रिपीट किया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर या डायनेमो, किसके द्वारा बदला जाता है बताइए दोस्तों, किसके द्वारा। तो डायनेमो द्वारा बदला जाता है। क्लियर है, देखिए यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो उसके भार में कोई अंतर नहीं होगी, या उसकी मात्रा में कमी आएगी, या फिर उसके भार में कमी आएगी, या उसके भार में वृद्धि। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो देखिए कोई भी चीज़, किसी वस्तु को जो हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका भार में क्या हो जाता है बताइए। मैंने बता रखा है क्या हो जाएगा, तो उसके भार में कमी आ जाएगी। ठीक है, जितना ऊपर आप जाओगे उतना ही वजन आपका कम होते जाएगा। देखिए सल्फर का उपयोग होता है किसमें, डायनामाइट या फिर गन पाउडर, बारूद या उपयुक्त सभी, किसमें जो है सल्फर का प्रयोग किया जाता है, सभी चीज़ों में किया जाता है। ठीक है, जो बारूद होता है ना, बारूद जो जिससे बनता है, बम बनता है, उसमें भी सल्फर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, देखिए स्वभाववश या फिर पुतली की विशेष बनावट, या नींद में जो है नींद आने से, सॉरी दिन में नींद आने से, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो पुतली के विशेष बनावट, उनका जो ये पुतलियां होती है ना, उसका जो है स्पेशल जो है फीचर्स होता है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे दोस्तों कि उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। ठीक है, सोना, एल्युमिनियम, चांदी या फिर पीतल, कौन सा जो है बताइए चालक, अच्छी चालक कौन सा हो जाएगा उष्मा का, कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चांदी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से जो है पुतवाना क्यों पसंद करते हैं बताइए। सफ़ेद रंग, सबसे पहले समझिए कि सफ़ेद रंग जो है हम कपड़ा भी पहनते हैं तो गर्मी कम लगता है जो है काले रंग की अपेक्षा। क्यों, वही रीजन है, आँख को अच्छे लगते हैं, या फिर उष्मा को कुचालक होते हैं, या फिर उष्मा अच्छे परावर्तक होते हैं, या उष्मा के सुचालक होते हैं। बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ठीक है, यानी रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जैसे ही मान लीजिए धूप पड़ रहा है तो रिफ्लेक्ट करता है, अवशोषित नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केतली में लकड़ी का डेंटल क्यों लगाते हैं बताइए दोस्तों। केतली जानते हैं, चाय बनाने वाला, क्यों जो है हैंडल क्यों लगाते हैं, फैशन की वजह से, लकड़ी ताप का कुचालक है, हैंडल गर्म नहीं होता, यह हल्का होता है, इनमें से कोई नहीं। क्यों लगाते हैं जल्दी से कमेंट करिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी का ताप जो है कुचालक और हैंडल गर्म नहीं होता। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है बताइए। बायल, चार्ल्स या फिर गेलुसाक, या फिर आयतन संबंधी नियम, या फिर एवोगैड्रो परिकल्पना का नियम। जल्दी से बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा। तो एवोगैड्रो। ठीक है, आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा 10th में, 9th-10th में। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, इथेन, अमोनिया, मीथेन या फिर एथिलीन। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो मीथेन। ठीक है,
ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे कि वायुमंडल है ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, तापमान कम होता है या दाब बढ़ता है, या फिर ताप बढ़ता है, दाब कम होता है, तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, या ताप और दाब दोनों कम होते हैं। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ताप और दाब दोनों ही घटते हैं जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे। देखिए, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है, रेटिना, आइरिस या सिलियरी मांसपेशियां या फिर कार्निया, किसके द्वारा, क्या हो जाएगा बताइए, 30 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा। देखिए, सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस होती है ठोस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, आ सकता है। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जिन्होंने पहले क्लासेस ज्वाइन किया होगा उनको जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या बता रहा हूँ मैं। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट। साधारण नमक का बता रहा है, क्या होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या सूत्र होता है कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद जो है स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से, किस कारण से, घर्षण, गुरुत्वाकर्षण, जड़त्व, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, तो घर्षण बल के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संगमरमर किसका रूप है, ठीक है, किसका रूप है, शैल, नेस, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, जल्दी से बताइए किसका रूप है। 17 नंबर क्या होगा दोस्तों, चूना पत्थर। ठीक है, लाइमस्टोन। अगला प्रश्न है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन या अमोनिया, कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है। 18 नंबर क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या नियॉन, क्या हो जाएगा। 19 नंबर कमेंट करिएगा आप लोग। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कितने लोगों को पता है। 19 नंबर याद रखिएगा, मैं सबका जो है कमेंट पढ़ूंगा। देखिए, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है बताइए दोस्तों, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी या फिर प्रोटीन। क्या पूछा है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है, किसकी कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, रोबोट क्या है, रोबोट एक प्रकार का रॉकेट, एक बम, मनुष्य के मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार जो है कार्य करता है, या अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर। रोबोट क्या है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, 2, 4, 8 या फिर अनंत। क्या पूछा है, दो समानांतर यानी कि एक दर्पण एक इधर, दोनों के बीच जो है प्रतिबिंब बनते हैं, कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, तो अनंत बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है। यकीन नहीं तो दो दर्पण को एक आमने सामने रख के देखना। आगे बढ़ते हैं, देखिए, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठता है, नीचे धंस जाता है, या उसके स्तर कोई बदलाव नहीं आता, या फिर उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, ऊपर उठता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये नदी है, ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है, कोई जब कोई जहाज नदी में से जो है समुद्र में, ये हमारा समुद्र है, ये नदी है। ठीक है दोस्तों, अब इधर से जा रहा है, जैसे ही इसका जो भार पड़ेगा ये क्या होगा बताइए, क्या हो जाएगा, जैसे भार पड़ेगा ऐसे उछाल मारेगा। ठीक है, ऊपर की ओर उठेगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों ने जो है YouTube में रील्स वगैरह देखे होंगे बहुत सारा। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है, जड़त्वीय नियम के कारण, घर्षण बल या संवेग संरक्षण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जल्दी से बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो घर्षण बल के कारण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है, क्या कारण है बताइए, क्योंकि ऊंचे स्थान का मैदान की अपेक्षा वायु दाब के अधिक होता है, या फिर क्योंकि ऊंचे स्थान पर वायुमंडल विरन होने के कारण गेंद में कम प्रतिरोधक का जो है सामना करना पड़ता है, या फिर क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, या फिर क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल शुद्ध होता है। क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? आयतन, द्रव्यमान, भार या घनत्व। क्या पूछा है? मात्रा के साथ, ठीक है। क्या होगा, क्या हो जाएगा? तो घनत्व, डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। क्लियर है? देखिए, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? किस रंग का अपवर्तन होगा बताइए? जब यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म, यहाँ पे सूर्य का रोशनी आ रहा है, ठीक है, प्रिज्म से होकर गुजर रही है, तो जो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रंग होगा? बताइए दोस्तों, कौन सा रंग होगा? कौन सा रंग होगा? तो नीला रंग होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैक नंबर संबंधित है, किससे संबंधित है? ध्वनि की गति से, जलयान की गति, या फिर हवाई जहाज की गति, या फिर अंतरिक्ष यान की गति? किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक जो है कुछ नहीं दिखाई देता, बाद में उसे दिखाई देने लगता है। यह बहुत ही रियल फैक्ट है दोस्तों। अब आईएमपी है, ठीक है, आईएमपी कर लो इसको। क्या हो जाएगा बताइए? जब कोई मनुष्य रोशनी से, यानी कि आप लाइटिंग में से अंधेरे वाले रूम में जा रहे हो तो कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ समय बाद दिखाई देता है। इसका क्या कारण है बताइए? क्या कारण है? 29 नंबर आंसर देना आप लोग। 4 से 5 प्रश्न एवरी वीडियो में जो है आप लोग बनाया करो। क्यों? क्योंकि आपका जो है प्रैक्टिस होगा, ठीक है। देखिए, बिजली के हीटरों में नाइक्रोन धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? उसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, या फिर इसका गलनांक अधिक, या फिर इसमें अधिक गतिशील जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उपयुक्त में से सभी कारणों से। क्या होगा? 30 नंबर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो उपयुक्त सभी कारणों से, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है? पराबैंगनी, सूर्य की रोशनी, गामा किरणें और रक्त किरणें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आईएमपी कर लीजिए। क्लियर है? और इसको जो है नोट कर लीजिए, आने की संभावनाएं हैं। बताइए क्या हो जाएगा, क्या होगा? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब और रक्त किरणें। देखिए, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? ऑस्मियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, एल्युमिनियम। किसका जो है सबसे अधिक है पूछा है, ठीक है। किसका सबसे अधिक हो सकता है? तो टंगस्टन का होता है। याद रखिएगा, गलनांक सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ें। देखिए, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम, इरिडियम, एल्युमिनियम या फिर ऑस्मियम। क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? क्या हो जाएगा? तो लिथियम। क्या होता है? क्या होता है? सबसे हल्की धातु कौन सी होता है पूछा जा रहा है, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को आईएमपी कर ही लो। क्यों कर लो? क्योंकि सबसे हल्की धातु कहीं ना कहीं जो है पूछता है। सबसे वजन और सबसे हल्की, दो ही चीज़। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है बताइए, वायु में, जल में या फिर निर्वात? क्या पूछा? ध्वनि मतलब आवाज़ की गति जो सर्वाधिक होता है। स्टील, निर्वात, जल या फिर वायु, किस में होता है सर्वाधिक? जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जल में होता है, ठीक है। जल का जो आवाज़ होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, उस चीज़ को बोला जा रहा है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता, कम हो जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या होगा? तो कम हो जाता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? जैसे जैसे जितना गर्म करेंगे उसका डेंसिटी क्या होगा? कम होते जाएगा ना, ठीक है। उसी चीज़ को बोला जा रहा है। देखिए, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है बताइए? पीला, गुलाबी, काला या लाल? कैसा दिखाई देगा दोस्तों? कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में, ठीक है, मतलब ग्रीन और कैसा रेड कलर का कॉम्बिनेशन पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। दूध की शुद्धता किस यंत्र में द्वारा जो है नापी जाती है बताइए? मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर या फिर फेदोमीटर? क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर। देखिए, इसे याद है एक प्रश्न, दूध से जो दही बनाया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है, कमेंट करिएगा। डायनेमो का कार्य है बताइए? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, या फिर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तन। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। 38 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया बताइए? 39 नंबर। इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा,
आप ही लोग बताना। 39 और 40, देखिए हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। 39 और 40 जितने भी बोला जाता है ना आप लोगों को 4-5 प्रश्न, आप लोग उसका राइट आंसर कमेंट किया कीजिए, ठीक है। इससे आपका जो है प्रैक्टिस बढ़ते जाएगा। क्लियर है? तो चलिए यहीं तक हमारा जो है साइंस का क्वेश्चन था। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। जिन्होंने चैनल में अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अभी के लिए जय हिंद।